ये जो लेक्चर है एक्सरसाइज 3.6 के लिए है, क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड के लिए। इसमें हम जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो अभी तक जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज कराई थी आप लोगों को 3.5 कराई थी। अब ये जो एक्सरसाइज है हम लोगों की 3.6 है। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन के जो पेयर है उसको, जो हमारे पास तीन फार्मूले तीन होते हैं, तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है पहला। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड होता है। और तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन मेथड हमने आपको बताए थे। तो तीन मेथड में कोई भी एक मेथड लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। इसमें बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको जो मेथड समझ में आए उसको लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देख लो, जो पहला हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y। ये इक्वेशन लिखी हुई है वो ऐसे लिखी हुई है कि 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये पहली मान लेते हैं। जो दूसरी इक्वेशन लिखी है वो लिखी है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले पहले हमें क्या करना होता है कि ये 1/x है, तो हम ऐसा कुछ करें कि 1/x को कुछ मान लें, लेट कर लेते हैं कि m 1/x जो है वो मेरा m के बराबर है, और जो 1/y है वो हमारा n के बराबर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो m/2 यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे जो है हम लिख देंगे, इसकी जगह पे हमको लिख देना है 1/x की जगह पे लिख देना है m, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m प्लस 1/y की जगह लिख देना है n, तो यहाँ पे n लिख देंगे। ये इक्वल हो जाएगा 2 के। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3m प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक, तो आपकी एक इक्वेशन ये बन जाएगी। एक इक्वेशन बन गई आपकी। जो दूसरी इक्वेशन है, अब इसमें देखो, इसमें क्या करोगे, 1/3 तो रहेगा अलग से, और 1/x की जगह m लिख दोगे, प्लस 1/2 इसमें रहेगा ही, और इसकी जगह पे n रख दोगे। ये 13/6। अब इसमें फिर एलसीएम ले लो। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2m और 3n, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, ये ऊपर हो जाएगा 13/6, ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई तो या तो इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें,
या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करें, कोई भी मेथड यूज करें, उससे एम और एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एम और एन की वैल्यू जब निकल आएगी तो उसको इसके इक्वल कर देंगे, 1/x बराबर एम, 1/n बराबर एन, तो हमें हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसको देख लो। क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको 1/2x प्लस 1/3y ये हमको दिया हुआ है, और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब हमें एज्यूम करना है कि 1/x जो है वो m के बराबर है, और जो 1/y है वो n के बराबर है। ठीक, तो उसके बाद हमने जब इसमें पुट कर देंगे तो ये आएगा m/2 प्लस n/2 n/3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेंगे तो 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ पे इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ना इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो एलसीएम लिए थे 2 6 लिए थे, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये 2 दिया हुआ है ना, ये 2 के बराबर है, और यहाँ पे एलसीएम 6 आया, तो ये 6 जब मल्टीप्लाई हो तो ये 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, पहली बनी 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12। अब इसको हम क्या करें, या तो इस साइड पर ला के लिख दें, ऐसे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 3m प्लस 2n माइनस 12, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m/3 प्लस n/2 इज इक्वल टू 13/6। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2m प्लस 3n माइनस 13 बराबर 0, इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। अब हमको क्या करना है कि ये क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, कैसे, तो इसमें क्या करेंगे, या तो m को हटा दें, तो m को हटाने के लिए क्या करें, पहले इक्वेशन को, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 3m है, m को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और जो पहली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। m को हटाने के लिए दूसरी इक्वेशन को, सॉरी, पहली इक्वेशन को 2 के, जो यहाँ पे 2 का जो m है उसके साथ जो मल्टीप्लाई है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और इसको इसके साथ कर दिया जाए, 3 के साथ। क्यों किया जाता है, क्योंकि जब दोनों के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी, जिससे जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कट जाएंगी ये वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरी इक्वेशन, सॉरी, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरी इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6m, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4n, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 बराबर 0। इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6m, इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9n, और इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 39 आ जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 6m कट गया, यहाँ पे कितना बचे, 4n माइनस का 9n, तो प्लस का 4n है, माइनस का 9n है, यहाँ पे माइनस का 5n बचा। और ये ऐड करोगे तो ये कितना है, माइनस का 24, ये प्लस का 39, तो यहाँ से कटने के बाद ये बचेगा 15। यहाँ से आ जाएगा n की, 5n की वैल्यू आ जाएगी 15, n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब n की वैल्यू 3 आ जाएगी तो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 में n की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। जब इसमें रखेंगे 2m प्लस 3, n की जगह 3 रख दिया, -13, यहाँ से 2m -13 -9, ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये 4 बचेगा, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास बचेगी 2। जब m की वैल्यू और n की वैल्यू आ गई तो m की वैल्यू को 1/x बराबर m है, और 1/n बराबर 3 है, तो इसके रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये हो गया मेथड, ठीक, इसका। अब इसमें क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है। तो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
तो अब इसको जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएंगी 2, एक इक्वेशन ये बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बता देते हैं ओवरऑल धीरे से। यहाँ पे 3m लिख दोगे प्लस 2n लिख दोगे माइनस का 12 भी लिख दोगे बराबर 0। दूसरी इक्वेशन ये है, यहाँ पे 2m लिख दोगे, यहाँ पे 3n लिख दोगे, यहाँ पे 13 लिख दोगे बराबर 0। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बताया था कि हमको पहले इसका कोफिशिएंट बंद करना है, बाकी रिमेनिंग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यहाँ से m निकालना है तो हमने m को कवर किया और बाकी जो है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका किया, तो इसके साथ आ जाएगा 2 का 13 के साथ होगा जो कि माइनस है, तो 2 माइनस 13 का जो मल्टीप्लाई होगा तो 26 आ जाएगा। अब फिर उसका 3 का माइनस 12 से होगा, माइनस पहले आता है एक और एक माइनस ये आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा तो 36। ठीक, ये बराबर होगा n। अब इसको कवर करना है, इस बार इसको कवर करना है तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। इसको करेंगे तो जो रिमेनिंग बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -12 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24, -13 और 3 का मल्टीप्लाई होगा माइनस होता ही एक माइनस और आ गया ये प्लस हो जाएगा 39। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म जो होता है उसका ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, जो रिमेनिंग बचा उसका ये 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस है ये 1 के साथ डिवाइड पे 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस होता है ना, दोनों प्लस में है तो ये 4। हमारे पास बचेगा क्या m डिवाइड बाई यहाँ से माइनस का 26 है ये प्लस का 36 है तो वो बचेगा 10 इक्वल टू n। यहाँ पे क्या है माइनस का 24 है, यहाँ पे 39 है प्लस का तो बचेगा 15 इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे 9 है यहाँ 4 है कटा तो 5 बचा। अब पहला और तीसरा टर्म ले लो तो m बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 5। यहाँ से काटेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, काटेंगे 2 बचेगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद n बाई 15 ले लो और ये बराबर ले लो 5 के, दूसरा और तीसरा टर्म लेने के बाद यहाँ से कटेगा 3 बार में, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ से n और m की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसको इक्वल के रख दोगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर ये हो गया पूरा। ऐसे ही देखो दोनों मेथड ने पहले क्वेश्चन में करा दिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और ये जो पहला था वो एलिमिनेशन मेथड था। अब इसको आपको करना हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि किसी एक वैल्यू को निकाल के उसमें दूसरी इक्वेशन पुट कर दें तो उसमें x एक की वैल्यू निकल आएगी फिर दूसरे की वैल्यू निकाल लें। अब ये देखो ये क्वेश्चन है 2 बाई, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स एक प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट वाई 2, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 के। 4 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 9 डिवाइड बाई अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/√2 की 1/√x की जगह m मानना है और 1/√y की जगह n मानना है। अब इसको जब पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन में जाएगा 2m प्लस 3n बराबर 2, 4m माइनस 9n बराबर -1। अब इनको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड से करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक, या फिर पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 4m हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पहली इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, जब पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को सेपरेट करोगे। जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करें, पहली इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6m, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9n इज इक्वल टू ये क्या हो गया 6, 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद
अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। जब इक्वेशन को ऐड करोगे, तीसरी को और दूसरी को और तीसरी को, यहाँ पे 9n माइनस का है, यहाँ 9n प्लस का है, तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ 4m है, यहाँ 6m है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 10m आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ 6 है, तो एक कट जाएगा तो बचेगा 5। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। ठीक, एक बार। फिर उसके बाद m की वैल्यू आ गई तो उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसी एक में, तो हमारे पास क्या आएगा, n आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू 1/2 जो आई इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 2 क्रॉस 1/2 प्लस 3n इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 कट जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/3। ये हमारा n आ गया। जब n आ गया तो n और m की जो वैल्यू हमने मानी है उसके बराबर कर देंगे यानी 1/2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, m, और इसको हमने माना है 1/x के। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, वो भी अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट x के बराबर ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, और 1/√y इज इक्वल टू हमारे पास माना गया है n की वैल्यू कितनी आई है, 3। ठीक है, तो यहाँ से √y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब स्क्वायर कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। अब इसको चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, किसी एक से और भी कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इक्वेशन जो आपको दे रहा है 4/x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 14, एक इक्वेशन। फिर उसके बाद 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब आपको क्या करना है, केवल इसमें एक ही टर्म को मानना है, यानी 1/x बराबर m मानना है, बाकी जो है ऐसे ही रखना है। तो यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा 3m माइनस का 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। देख लो इसमें जो इक्वेशन दी गई है उसको हम ऐसे फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करना है, हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करें। जो भी मेथड हो, तीनों मेथड में कोई भी 3 मेथड जो हमको दिए गए हैं, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी, ये बन जाएगी 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 2m माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 4 है। अब हम क्या करें, अगर पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन को हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। पहली इक्वेशन को हम, ये जो पहली इक्वेशन है हमारे पास, इसको इस जो तीसरी इक्वेशन है उसके जो चौथी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन को जो चौथी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो चौथी इक्वेशन उसमें जो तीसरी इक्वेशन y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं चौथी को। या फिर हम कर सकते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई कर दें चौथी इक्वेशन में, और जो 3 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमारे पास m बराबर हो जाएंगे। जब ये करेंगे m को बराबर तो हमको सेपरेट करना पड़ेगा, जब y को बराबर करेंगे तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को बराबर करना है, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड एडिंग, उसके बाद हमको ऐड कर देना इक्वेशन को। यहाँ पे 16m प्लस 12y इज इक्वल टू 56, ये फिर ये हो जाएगा। उसका 9m माइनस 12y इज इक्वल टू 69। अब हमने ऐड किया तो 12y प्लस का माइनस का कट गया, और ये दोनों ऐड हो गए 25 आ गए। जब इसको ऐड करोगे तो 125 आएगा। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, m की वैल्यू 5 आ गई, तो m की वैल्यू को भी इक्वेशन नंबर 3 पे रखते हैं। इसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉरी x, ये y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी -2। कैसे आई, 20 है, ये -14 है, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 राइट साइड पे जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो -2 आएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू 1/x और x की वैल्यू जो आ गई 1/5 और y की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। यही हमारा आंसर है। अब इसको आप
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना चाहें तो इसमें कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है पहले का। इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 बराबर, सॉरी, जो इक्वेशन को दी गई 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वाई माइनस, सॉरी इसी में भी है 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को कुछ मान लेना, यानी 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर, सॉरी यहाँ पे जो हमको मानना है, यहाँ पे हमको मानना है कि 1 बाई एक्स माइनस 1 बराबर m और 1 बाई वाई माइनस 2 बराबर n। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5m प्लस 5m प्लस इसकी जगह n बराबर 2, इसकी जगह पे 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। एक ये इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, इसमें अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉल्व करना है ना हमको तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 15m प्लस 3n 6, और यहाँ पे जब करोगे तो 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। अब हमको ऐड कर देना इनको, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 21m इज इक्वल टू 7। m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। जब m की वैल्यू आ जाएगी तो उसको रख देंगे एक इक्वेशन में, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, n की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास 5 क्रॉस 1/3 प्लस n इज इक्वल टू 2। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1/3। जब n और m की वैल्यू आ जाएगी तो m बराबर हमने माना है 1 x माइनस 1, तो हमें क्या करना है, m की जगह रख देना 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये बन जाएगी यहाँ पे। और दूसरा क्या है, 1 n की जगह क्या है, m की जगह 1/3 आया, n की जगह भी 1/3 आया। ये इक्वेशन क्या था, इसमें क्या माना था हमने, m की जगह माना था y माइनस 2, यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से भी y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आया। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, ये इधर जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x और y की वैल्यू हमारे पास 4 और 5 आ जाएगी। यही हमारा सोल्यूशन है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 है पहले का। इसमें क्या है, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 7x माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5। और ये जो 8x प्लस 7y डिवाइड बाई होल का डिवीजन है एक्स वाई बराबर 15, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है 7x माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई बराबर 5, 8x 7y डिवाइड बाई एक्स वाई बराबर 15। अब इसको क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे तो ये 7x डिवाइड बाई एक्स वाई, ये माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई बराबर 5। अब इसको करोगे तो यहाँ से काट देंगे, जब अलग अलग करेंगे तो ये एक्स कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 7y, यहाँ से y कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x बराबर 5 बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। और जब क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे तो यहाँ से अलग अलग करेंगे तो 8x एक्स वाई प्लस 7y एक्स वाई बराबर 15, यहाँ से क्या करेंगे, x कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई वाई, ये इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई एक्स बराबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब हमें क्या करना है, 1 बाई वाई इज इक्वल टू एम मानना है, 1 बाई एक्स बराबर एन मानना है, इसमें पुट कर देना है। जब पुट करेंगे तो 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को 8m प्लस 7n
8m प्लस 7n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी n के कोफिशिएंट से, और जो यानी पांचवी इक्वेशन को 7 से, और जो छठी इक्वेशन उसको 2 से, तो ऐड कर देंगे। या फिर क्या करें कि अगर हमको m को हटाना है, किसी एक को एलिमिनेशन करना होता है, तो m को हटाना है तो पहली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई, और जो ये इक्वेशन पहली नहीं, ये पांचवी, और जो ये 7 से मल्टीप्लाई 6 को कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमने किया कि 7 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 5, और 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 6 को, तो उसके बाद हमने ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो यहाँ से -14n प्लस का 14 ये कट गया, यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो 65 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 65 आया, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, और m की वैल्यू को पुट कर दिया एक दूसरी इक्वेशन में, तो n की वैल्यू भी आ गई 1। जब n और m 1 आ गए तो हमारे पास क्या है, 1/y बराबर n है जो कि 1 है, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई। 1/n बराबर x है जो कि 1 है, जो कि x की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का छठवां क्वेश्चन है ये। इसमें देख लो, इसमें क्या है कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6y दिया हुआ है, और ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई है इससे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो और इससे इसके एक्स वाई से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 6x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 3y डिवाइड बाई एक्स वाई। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 6। अब इसको काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 6y, यहाँ पे काटेंगे तो y कट जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बनी हमारी। इसको भी करेंगे ये वाली इक्वेशन को, तो 2x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 4y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब काट देंगे तो x से x कट गया, 2 डिवाइड बाई वाई, इससे कट गया तो 4 डिवाइड बाई एक्स बराबर 5। अब हमें क्या करना है, 1/x बराबर मान लेना है m, और 1/y बराबर मान लेना है n। अब हमें इसमें पुट कर देना है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की जगह n है तो 6n, और x की जगह m है 1/, तो ये m बराबर 6। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की जगह n है तो ये 2n, और यहाँ पे 4m इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है या फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जिससे भी करना हो आप किसी एक से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो हमको इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। जनरल फॉर्म का मतलब ये होगा कि ये इसको हमको लिखना होगा 6n प्लस 3m माइनस 6 बराबर 0, 2n प्लस 4m माइनस 5 बराबर 0। ठीक है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो पहले हम इसको हटा देंगे, n को, यहाँ पे n दिया हुआ है तो n हटा दिया, और n की वैल्यू हमको निकालना है। जो रिमेनिंग बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पे 3 है प्लस का, तो यहाँ पे आएगा कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, माइनस का 15। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस है, यहाँ पे एक माइनस पहले ही से आता है, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये 24 हो जाएगा, ये n हो गया। अब m को निकालना है तो हमको क्या करना है, n को कवर करना होगा। जब n को कवर करोगे, m को कवर कर लें यहाँ पे आके, जो रिमेनिंग बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। माइनस का 6 बचा और 2, तो माइनस का 12। ठीक, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 30। ठीक, ये माइनस का 30 होगा,
यहाँ माइनस है और यहाँ एक माइनस पहले से आता है, तो ये प्लस का 30 होगा। अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लेना है, यानी 1 को, ये बराबर लगा दो। अब हमको 1 को लेना है, तो हमें क्या करना है, इसको हटा देना होगा यहाँ से, और ये जो हमारा ब्रैकेट है इसमें लगा लो। ये लगा के दिखाना नहीं है, बस ये आपको इस वजह से बता रहे हैं ऐसे कि कवर कर लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचता है उसको हमको लेना होता है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ होगा, तो ये क्या होगा, 24, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 6। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है दोनों को। जब इसको सॉल्व करोगे, ये इक्वल का निशान लगा के, एम एन डिवाइड बाई ये कितना है, माइनस का 15 है, ये प्लस का 24 है, तो यहाँ बचेगा 9। ठीक, सेपरेट करने के बाद एम में आ जाओ, यहाँ पे माइनस का 12 है, यहाँ प्लस का 13 है, तो यहाँ बचेगा 18। अब बराबर में आ जाओ, यहाँ पे 24 है, यहाँ -6 है, तो यहाँ बचेगा 18। अब पहला और तीसरा ले लोगे तो क्या बचेगा, n डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1/18। यहाँ से काट दोगे 2 बार, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ये दूसरा और तीसरा ले लो तो m डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 1/18, ये कट जाएगा, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने क्या किया है कि x बराबर क्या माना है, 1/m, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x बराबर 1/m माना है या फिर m बराबर 1/x माना है, बात वही होती है दोनों। यहाँ पे हम ऐसे लिख दें, सोचेंगे जो लेट किया था उल्टा था, ये तो उल्टा हो गया, ये जो लिखा था ये गलत नहीं है, उसी में है, फिर भी देख लो। m बराबर हमने माना है 1/x, m की वैल्यू 1 आई है तो x की वैल्यू 1 आ गई। और n बराबर हमने माना है 1/y, y की वैल्यू क्या आई है, n की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसमें देख लो, लेट किया हमने, रख दिया और मान लिया, और उसको हमने सॉल्व करके निकाल लिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज हुआ है, m की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू 1/2 आ गई। इससे की वजह से x y की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही मेथड यूज हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो पहले का। इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई बराबर 4, 15 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है, इस बार इसको मानना है, 1/x प्लस वाई को m मानना है और 1/x माइनस वाई को n मानना है और सॉल्व करना है। देख लो, हम क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को m मान लेंगे और 1/x माइनस वाई को n मान लेंगे, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, कैपिटल A मान लिया। अब इसमें पुट करेंगे तो 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, और इसमें जब रखेंगे तो क्या आएगा, 5m 15m माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 2। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5, क्यों, क्योंकि हमको किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो मगर इक्वेशन 1 को जो है, कहाँ गई, इक्वेशन 3 है, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नहीं है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर, इसको हमने मान लिया है, इसको मानना पड़ेगा हमको 3, यहाँ पे लिखो 3, क्योंकि इक्वेशन अलग मान लिया ना। मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 3 5 एंड इक्वेशन 2 की जगह यहाँ लिख दो 4, इक्वेशन 4/2। अब हमें क्या करना है, 5m प्लस 10, जब मल्टीप्लाई करोगे इसको 5 से तो ये हो जाएगा 50m, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10n, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30m, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10m, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4। इक्वेशन 5, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई, दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर प्लस का 10n है, यहाँ माइनस का 10, ये कट जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 80m, ये बराबर आ जाएगा 16। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/5, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5। m की वैल्यू 1/5 को इक्वेशन नंबर 5 पे रख देंगे तो 50 ब्रैकेट में 1/5
प्लस 10n इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10n इज इक्वल टू 20, n बराबर आ गया 1। n बराबर 1 आ गया, जब n बराबर 1 आ गया और n बराबर 1/5 आ गया, तो इक्वेशन ये है क्या, x प्लस वाई बराबर 1/5। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 5। एक इक्वेशन 7 बन गई। 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड बन गई, सॉरी 8 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को फिर ऐड कर देंगे, वो ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास वाई कट जाएगा, तो 2x बचेगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब फिर उसके बाद क्या है, किसी एक वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई 3 और 2। इसमें 2 बार कॉन्सेप्ट लगा एलिमिनेशन मेथड का। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, 1 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरीके, प्लस 1 डिवाइड बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। दूसरी इक्वेशन है 1 डिवाइड बाई 2x ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8। अब हमें क्या करना है कि इसकी जगह रख देना है 1 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई बराबर m, और 1 डिवाइड बाई 3x माइनस वाई बराबर n। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, क्या इक्वेशन बन जाएगी, m प्लस n। यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, m प्लस n बराबर 3/4, और ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी m/2 माइनस n/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब इसको क्या है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो अब इसमें जब करेंगे तो 2 से काट देंगे दोनों तरफ, तो ये बचेगा n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो n से n कट जाएगा, तो 2m बचेगा, ये 3/4 है, ये माइनस का 1/4 है। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और ये यहाँ पे बचेगा क्या, 1/2 बचेगा। उसके बाद m की वैल्यू 2m की वैल्यू 1/2, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक, अब इसके बाद इसको पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू निकल आएगी, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू 1/2 आ गई, n की वैल्यू 1/2 आ गई, और m की वैल्यू 1/4 आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, जो इक्वेशन मानी थी उसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको बराबर करेंगे, ये वाली इक्वेशन के बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1/2 रखेंगे, और n की जो वैल्यू हमने मानी थी 1 डिवाइड बाई 3x माइनस वाई बराबर 1/2, यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन 4 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो यहाँ से y माइनस का यहाँ प्लस का तो कट जाएगा, और ये 3x है, ये 3x है, 6x होगा, और ये 2 4 है, ये 2 है, ये 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, अब इसका क्या है हमें पुट करना है x बराबर 1 किसी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसमें x और y की वैल्यू 1 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फार्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सोल्यूशन। इसमें भी सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आपको 3 मेथड जो बताए गए हैं, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मान लें, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड मान लें, तीसरा एलिमिनेशन मेथड मान लें। यानी कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। अगर इसमें मेंशन कर दिया जाता है कि आपको इसी मेथड से करना है, यानी क्रॉस से, तो आपको इसी से करना होगा। अगर नहीं मेंशन करता तो किसी तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा के उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं बोला तो कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, पहले कुछ कंडीशन होती है जैसे कोई नदी है हमारे पास, रिवर रिवर बह रही है। अब रिवर बहती है और कोई जहाज है, ठीक है, कोई जहाज है, रिवर का फ्लो जो हमारी तरफ इस तरफ है और जहाज का फ्लो भी हमारा इस तरफ है, यानी रिवर और जहाज जो हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं, अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में हैं तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसकी वेलोसिटी भी है
इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी वेलोसिटी जो बोट है उसकी वेलोसिटी हमारे पास वी है। अब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो वी बी प्लस वी एस, क्योंकि जो बोट की चाल है और वी है और जो रिवर का फ्लो है वो वी एस है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जो टोटल इनकी स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी और वो वी एस हो जाएगी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अगर रिवर हमारी इस तरफ जा रही है, सॉरी बोट जो है हमारा इस तरफ जा रहा है और जो रिवर का फ्लो है इस तरफ है, बोट अपोजिट हो गई, बोट को इस तरफ जाना है और रिवर का फ्लो हमारा इस तरफ है, तो इसमें क्या होगा, बोट की स्पीड जो है कम हो जाएगी, कितना, जो रिवर का फ्लो है उतना वी एस, तो इसको क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम कहेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हुआ दोनों का तो ये डाउन में आ जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ रिवर का और बोट का तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, समझे कि नहीं? अगर रिवर फ्लो हो रही है मेरे ईस्ट की ओर, रिवर का फ्लो जो है ईस्ट की ओर है और जो बोट हम चला रहे हैं उसको भी ईस्ट की ओर ले जाना है, तो इसके साथ जो इसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड जो होगी बोट की वो कुछ बढ़ जाएगी क्योंकि फ्लो के साथ बहेगी, तो इसको जो टोटल वेलोसिटी होगी वी बी प्लस वी एस उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। अगर हमारी रिवर को जाना है ईस्ट फ्लो और जो बोट है उसको हमको जाना है वेस्ट, एक दूसरे के अपोजिट, तो जो वेलोसिटी रिवर की है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो माइनस हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो इसको कहेंगे अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इतना कॉन्सेप्ट है कि अगर रिवर का फ्लो और बोट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको अप स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ऋतु कैन रो, मतलब डाउन स्ट्रीम, जब ऋतु जो है जाती है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर तो उसको 2 घंटे लगते हैं, और वही जब अप स्ट्रीम में जाती है 4 किलोमीटर तो उसको दो घंटे लगते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चली जाती है जबकि अप स्ट्रीम में केवल 4 किलोमीटर जा पाती है। अब फाइंड करना है देयर स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो आपको क्या करना है, पहले मान लेना है कि कंसीडर कर दिया हमने कि जो ऋतु की स्पीड है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, यानी जो यहाँ पे ऋतु चल रही है अगर ऋतु को बोट मानेंगे तो वी बी हो जाएगा, और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब होगा वी एस को ही हमने यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर मान लिया, और यहाँ पे बोट की जगह ऋतु की स्पीड बता दी गई कि ये जो है जब फ्लो तैरती है उसमें तो x किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे बोट मतलब बताने के लिए बता दी कि इसको बोट के हिसाब से ट्रीटमेंट करें, इसका जो वेलोसिटी है फ्लो है उसका रिवर का उसकी माने, तो यहाँ पे ऋतु की स्पीड इन स्टिल वाटर बता दिया गया है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो बताया गया है y किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा है कि जब डाउन स्ट्रीम में जाती है वो, तो उसके लिए जो कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो दोनों वेलोसिटी आपस में ऐड हो जाएंगी, डाउन स्ट्रीम के केस में ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, और ये हमारे पास कितने के बराबर है, यहाँ पे रिवर जो है कितना है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ गई उनकी स्पीड। अब हमारे पास जो डिस्टेंस उनको कवर करनी है कितनी 20, कितनी देर में कवर करना है 2, यही तो हमारा डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अगर वेलोसिटी यहाँ पे ये भी डी जो है वेलोसिटी तो होगी, इन दोनों का समेशन वेलोसिटी का है, डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम का मतलब है ये वेलोसिटी है, तो इसको हम मान सकते हैं वी डी से, तो यहाँ से वी बी प्लस वी एस,
अब हमें क्या करना है, इसके लिए उसने क्वेश्चन बताया है कि डाउन स्ट्रीम में जब जाती है वो, तो उसको 20 किलोमीटर चलना होता है 2 घंटे में। और वेलोसिटी क्या होती है, जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया, 2 घंटे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो वही यहाँ पे करना है आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा उसने बताया कि जो अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम में जाने के लिए उसको जो समय लगता है, 4 किलोमीटर जाएगी, 4 किलोमीटर जाने के लिए उसको 2 घंटे लगते हैं। तो ये अप स्ट्रीम क्या आ जाएगा, यहाँ से काट दोगे तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और निकाल देना है। पहले ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो y माइनस का प्लस का y कट जाएगा। यहाँ पे 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक, तो ऋतु की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर। अब दोनों को क्या, अब इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं किसी एक में। पहली इक्वेशन पुट करेंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो फ्लो है रिवर का, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 4 किलोमीटर है, और जो ऋतु की फ्लो है वो 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास पुटिंग ये आ गई, स्पीड ऑफ ऋतु जो है हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोइंग करती है, और इस जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 4 किलोमीटर पर आवर से है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work, मतलब कोई वर्क करते हैं 4 डेज में। 2 women and 5 men फिनिश करते हैं 4 डेज में, जबकि 3 women and 6 men कैन फिनिश 3 डेज। अब फाइंड करना है आपको कि अगर एक में वोमेन है हमारे पास, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वोमेन अलोन टू फिनिश, मतलब जो टोटल वर्क है उसको एक वोमेन कितने दिन में करेगी और एक मैन कितना करेगा। टोटल वर्क निकालना पहले। पहले कंडीशन है कि 2 वोमेन एंड 5 मैन एक काम को करते हैं 4 डेज में, और उसके बाद 3 वोमेन और 6 मैन उसको फिनिश कर देते हैं 3 डे में। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कि एक वोमेन उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगी, दूसरा पूछा है कि 1 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसको देख लो। पहले क्या करोगे, एक दिन का काम मान लोगे दोनों का। हमने क्या किया, मान लिया कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वोमेन टू फिनिश द वर्क x डे। ठीक, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द मैन फिनिश वर्क y डेज। अगर हमारे पास कोई काम है, अगर वर्क है, तो वर्क जो होता है वो डिपेंड, वो जो वर्क हमारा अगर मान लेते हैं 10 डेज है, कि कोई काम 10 डेज में कर रहे हैं, कोई काम है उसको हम 10 दिन में कर रहे हैं, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कैसे आएगी। अगर हमको निकालना है उसकी 1 डे, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, तो हम अगर जब 1/10 करेंगे तभी तो हमको निकलेगा कितना एक दिन में वो काम करता है। एक दिन में 1/10 काम करता है, 10 दिन में कितना काम कर देगा, पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो इसलिए जो इसकी जो क्या है, वर्क डन बाय वोमेन इन 1 डे, ये तो हमारा टोटल डेज में जो किया काम वो x डे है, यहाँ पे y है। अब 1 डे के लिए कितना आ जाएगा, 1/x। और जो मैन है, यहाँ पे मैन, वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, तो ये 1/y आ जाएगा। ठीक है, ये मन है मैन। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि जो क्या है, देख लो क्वेश्चन में उसने बोला है, क्वेश्चन में कहा गया है कि
2 women and 5 men can together finish the 4 days में, मतलब वो जो 2 वोमेन, एक वोमेन का जो एफिशिएंसी कितनी है, एक वोमेन की एफिशिएंसी है 1/x, तो 2 वोमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2/x। 3 वोमेन की कितनी हो 5 मैन की कितनी हो जाएगी 5/। और ये जो काम करते हैं, जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, मान लेते हैं काम 1 है तो कितने दिन में कंप्लीट करना है 4 डेज में। इस वजह से 4 × 2 / x, ये हो गई वोमेन की एफिशिएंसी, 2 वोमेन की एफिशिएंसी, और ये 5 y, ये हो गया मैन का, ये बराबर वर्क डन मेरा 1 है, ये हो गया 2 / x प्लस 5 / y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या है 4 को हमने यहाँ भेज दिया। दूसरी कंडीशन में क्या है, उसने बताया कि 3 वोमेन है और 6 मैन है, तो एक वोमेन का 1/x है, 3 का कितना होगा 3/x, और एक मैन का 1/y है, तो 6 मैन का कितना होगा 6/y इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, इनको 3 डे में, ये 3 डे में कंप्लीट करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 को 1/3 के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे आ गया 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। अब फिर बस क्या कंडीशन वही बन गई ना हमारी, एक इक्वेशन ये हो गई है, दूसरी इक्वेशन ये हो गई है, सॉरी ये एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब हमें क्या करना है, x बराबर 1/m, 1/x बराबर m और 1/y बराबर n मान के इसको पुट कर देना है, तो 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/14। इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 8m प्लस 20n इज इक्वल टू 1। तो इसको करोगे 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6m प्लस 18n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट m डिवाइड बाई 20 माइनस 18 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1/18, और जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/36। तो m को निकाल लेंगे, जब x निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, और जब y निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द वुमेन टू फिनिश वर्क 18 डेज, और जो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द मैन टू फिनिश वर्क 36 डेज। ठीक, बस आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना था कि जब मैन होता है जो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी 1 डे के लिए, और जो वोमेन है उसकी 1 डे के लिए एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला था ना कि 2 वोमेन है और 5 मैन है, पहली कंडीशन में वो 4 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 वोमेन और 6 मैन जो है वो 3 डे में कंप्लीट करते हैं। अब आपको 1 मैन और 1 वोमेन और कितने दिन में पूरा कार को कंप्लीट करेगी वर्क को, और दूसरा 1 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में देख लो क्या कह रहा है। रूही ट्रेवल करती है कितना 300 किलोमीटर टू हर होम, कैसे जाती है, पार्सली, मतलब कुछ पार्ट जो है वो ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करती है और पार्सली बस के द्वारा। सी टेक 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अब सी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, पहले 4 आवर था, अब इसको कितना 10 मिनट ज़्यादा लग गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, मतलब अलग अलग बताना है। तो इसमें देखो, इसमें 2 कंडीशन है, ये हटा दें जरा। पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि जो रूही है उसको 300 किलोमीटर जाना है, ये तो हमारे पास फिक्स है। उसके लिए वो क्या करती है कि कुछ पार्ट जो है ट्रेन से जाती है और कुछ पार्ट जो बचता है उसको बस से ट्रेवल करती है। तो पहली कंडीशन में उसको लगते हैं 4 घंटे, यानी ये मान लो ये हमारे पास 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, रूही को ये ट्रेवल करना है, रूही को ये ट्रेवल करना है। तो रूही यहाँ से, इसका ये होम है,
यहाँ से कहीं जाएगी यहाँ से जो फाइनल डिस्टेंस है यहाँ पे जाना उसको। अब क्या करती है, घर से जब निकलती है तो ये 60 किलोमीटर जो उसकी डिस्टेंस पहले रहती है 60 किलोमीटर, वो इसको ट्रेन से ट्रेवल करती है। तो ट्रेन से गई यहाँ पे, तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं वीटी है। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचती है, यानी ये 300 में जब 60 किलोमीटर हटा देंगे तो उसकी जो डिस्टेंस बचेगी 240। जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची है 240, उसको ट्रेवल करती है बस से, वीबी से। जो उसको टोटल टाइम लगता है वो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो टाइम लगा था T1 ट्रेन से जो टाइम लगा, मान लेते हैं TT ट्रेन से कितना लगा ये नहीं पता हमको, लेकिन उसको कितना टाइम लगा ये मान लेते हैं T1 लगा या TT मान लिया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से टाइम निकल आएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, उसको जाना है ट्रेन से 60 किलोमीटर जाना है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो मान लिए वीटी, तो ये वीटी हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, उसको बस से ट्रेवल करना है। बस से ट्रेवल करने की कितनी डिस्टेंस, ये 60 किलोमीटर हो गई, रिमेनिंग बची 240। अब जब 240 किलोमीटर उसको जाना है तो मान लेते हैं वीबी, सॉरी टीबी का मतलब हुआ कि जो टाइम लगा है हमको ट्रेन से, सॉरी बस से ट्रेवल, ये टीटी का मतलब हुआ जो टाइम हमें लगा है वो हमने ट्रेन से ट्रेवल किया है। टीबी का मतलब हुआ जो टाइम हमें लगा हुआ है वो हमने बस से ट्रेवल किया है। बस से ट्रेवल करने में कितनी डिस्टेंस को कवर करनी है, 240 किलोमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि 60 किलोमीटर तो ट्रेन से गई, जो रिमेनिंग बचा 300 में वो 240 बचता है, तो 240 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है किससे, बस से। और उसके लिए जो वेलोसिटी कितनी है, जो वेलोसिटी हमारी, वेलोसिटी जो हमारी है कितनी है, वीबी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 60 डिवाइड बाई वी टी, और ये आ गया टी बी की वैल्यू आ गई 240 डिवाइड बाई वी बी। अब इसके बाद क्या करना है, इसने कहा जो टोटल टाइम लगा है, यानी टी बी और टी टी से जो टाइम लगा है, टोटल जो टाइम लगा है उसको 4 घंटे लगे हैं, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 60 वी टी डिवाइड प्लस 240 वी बी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पे जो मानेंगे अभी दिखाएंगे क्या माना गया है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कि डिस्टेंस आपकी 300 किलोमीटर ही है, ये 300 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन इस बार उसने क्या किया है कि रूही ने जो किया है 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, यानी ये पहली डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल कर ली वो 100 किलोमीटर गई ट्रेन से। यहाँ से जो स्पीड है ट्रेन की वीटी रहेगी, और जो रिमेनिंग यानी 300 में 100 कट जाएगा तो 200 किलोमीटर जो बचा आपका रूही के लिए, उसको ट्रेवल करना है वीबी से। इस बार जो उसको टाइम लगा हुआ है वो पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगा है, पहले हमको 4 घंटे लगे थे, इस बार उसको जो टोटल टाइम लगा है वो 4 घंटे 10 मिनट लगा है। तो हमारे पास फिर वही कंडीशन लगा होगा, यहाँ से जो टी निकालोगे, ट्रेन के द्वारा जो ट्रेवल करने में टाइम लगा वो कितना लगेगा 100 डिवाइड बाई वी टी, और फिर उसके बाद जो बस के द्वारा टाइम लगा वो लगेगा 200 डिवाइड बाई वी बी। इस बार जो टोटल टाइम लगा है कितना, 4 घंटे तो लेने ही है, प्लस को हमको करने है उसमें कितना 10 मिनट को जब घंटे में चेंज करोगे तो 60 डिवाइड कर दोगे, तो ये मेरा बचेगा कितना 4 × 1/6। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 1/6, या फिर इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया, और इसको 100 वी टी प्लस 200 वी बी। अब हमको क्या करना है, 1/वी टी की वैल्यू कुछ मान लेना है, 1/वी बी की वैल्यू कुछ मान लेना है, और हमको सॉल्व कर देना जैसे अभी तक करते आए हैं। ये हमने समझाने के लिए आपको बताया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्या है, हमने क्या मान लिया कि जो लेट द
स्पीड ऑफ ट्रेन जो है मेरी x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बस जो है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली कंडीशन बनेगी वही 60 डिवाइड बाई एक्स प्लस 240 डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 4, जो हमने आपको समझाया वही आया। यहाँ पे वी टी की जगह x है और वी बी की जगह y है। अब इसको दूसरी कंडीशन को जो है 100 डिवाइड बाई एक्स प्लस 200 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 25 डिवाइड बाई 6, ये भी वही आया। ठीक, अब हमें क्या करना है, 1/x बराबर m मान लेना है, 1/y की जगह n मान लेना है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे देना है। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 60m प्लस 240m इज इक्वल n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जब करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 600m प्लस 1200n इज इक्वल टू 25। अब इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें या एलिमिनेशन मेथड से करें तो आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास 1/50 n की वैल्यू आ जाएगी 50/1200। तो इसको जब काटोगे तो 1/80 आ जाएगा और जब इसको n की वैल्यू को पुट कर दोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/60 आ जाएगी। अब दोनों को वैल्यू पुट करोगे तो x बराबर, तो इसकी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितना 60 किलोमीटर पर आवर और जो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर है, जो y की स्पीड है कितना आ जाएगी, y की स्पीड हमारी आ जाएगी 1, ये 80 आया था, ये कितना आएगा 80 आया था ना। तो यहाँ पे y की स्पीड, ये y यानी बस की स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ये है, स्पीड ऑफ बस इतनी है। यही आपका आंसर है। ठीक, उसको हमने वहाँ पे समझा दिया, इसके बाद इसका जो सोल्यूशन माना गया उसके हिसाब से करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आगे की एक्सरसाइज आगे के लेक्चर में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।